नमस्कार मित्रों, आज मैं एसएससी जीडी न्यू सिलेबस 2021 के बारे में चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि आप सबको ज्ञात है कि एसएससी जीडी की बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। वो भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, लगभग 40 से 50 हज़ार पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो मित्रों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इसी सिलसिले में मैं टॉपिक वाइज आपको पूरा सिलेबस बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है और इस एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर टोटली मेन जो होती है वो 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन सी? जीके जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश। ये हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश क्या है? तो ये पर्टिकुलर ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो हिंदी लेना चाहता है वह हिंदी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे, और जो इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहता है वह इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे। यहाँ पर उसको चूज करना पड़ेगा हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, जो हिंदी चूज करेगा उसका एग्ज़ाम में हिंदी से क्वेश्चन पूछेगा, जो इंग्लिश चूज करेगा उसका एग्जाम में इंग्लिश से क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्ट से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो न्यू सिलेबस है हम किस बेस पर इसकी तैयारी करें। जैसे कि मैं बात करूं जीके जीएस, आखिर जीके जीएस में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 25 जीके जीएस रहेगा, मैथ्स भी 25 रहेगा, रीजनिंग भी 25 की रहेगी, और हिंदी इंग्लिश ऑब्लिक ये भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे, और सभी 25-25 नंबर के रहने वाले हैं। टोटल मित्रों प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी, और अंक कितने होंगे? 100 होंगे। अब देखो जीके जीएस में कहाँ से आपको तैयारी करना है जो कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे अधिक अगर आपको कुछ पढ़ना है तो करेंट अफेयर्स पढ़ना है। करेंट अफेयर्स आजकल कोई ऐसा एग्जाम नहीं हो रहा है जिसमें सबसे अधिक करेंट अफेयर्स ना आ रहा हो। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या पढ़ना है? करेंट अफेयर्स पढ़ना है। तो सबसे अधिक आपको इसमें करेंट पढ़ना है, करेंट पे फोकस करना है। दूसरा, इस करंट के बाद हम क्या सबसे ज़्यादा पढ़ें? तो अभी लेटेस्ट स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है? जो आजकल लेटेस्ट में ये पूछ रहा है, जैसे कि आपके जितने भी देश के बगल में देश हैं, कंट्रीज़ हैं जो पॉपुलर हैं, उनकी राजधानी क्या है, उनकी मुद्रा क्या है, साथ साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, मुख्यालय हैं, वो कहाँ स्थित हैं। जैसे WTO कहाँ स्थित है, WHO कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सब स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। तो स्टैटिक जीके आपको बहुत अच्छे से ये भी पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक जीके। ठीक है, वहीं चलिए सर आपने बता दिया करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है? संविधान, जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं। संविधान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में करेंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसी के अकॉर्डिंग करेंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग स्टैटिक जीके भी वही इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछ लेता है और संविधान से क्वेश्चन पूछता है। संविधान के बाद कहाँ से क्वेश्चन बनता है? तो ये 3 हमने मेन सब्जेक्ट आपको बता दिया। इसके बाद आप पढ़ सकते हो भूगोल पढ़ लो, भूगोल के बाद आप क्या पढ़ लो? हिस्ट्री पढ़ लो, इसके बाद आप इकोनॉमिक्स पढ़ लो, साइंस आप पढ़ लो। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है साइंस। साइंस में यहाँ पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पूरा पढ़नी पड़ेगी, साइंस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान। तो 4 चीज़ अगर आप पढ़ो तो पूरा पढ़ लो, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, संविधान और साइंस। अगर ये 4 चीज़ आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 25 प्रश्न में आप बड़े आराम से 16 से 17 प्रश्न बड़े आराम से अचीव कर सकते हो। और यहाँ से फिक्स भी क्वेश्चन होता है, क्या पूछा जाएगा? करंट अफेयर जो पूछा जाता है वो पिछले 1 साल का पूछा जाता है। स्टैटिक जीके वही दुनिया की जानकारी के बारे में पूछेगा कि उसकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, मुख्यालय कहाँ है, ये सब चीज़ पूछता है। संविधान यहाँ से भी फिक्स क्वेश्चन होता है, कहाँ से पूछा जाएगा, पूरा 22 भाग याद कर लीजिए। ठीक है, और कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आप अध्ययन कर लें। साइंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, ये तीनों साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी और खासतौर आपको बायो पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री से हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आए, किंतु बायो से 2-3 क्वेश्चन आने की संभावनाएँ रहती हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये था जीके जीएस का। दूसरा क्या है यहाँ पर? मैथ्स।
मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप सबको पता है कि मैथ में आप छोटा सा क्वेश्चन हल करोगे तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप बड़ा क्वेश्चन हल करोगे तो भी आपको 1 नंबर ही मिलेगा। तो सबसे पहले मैथ में आपको क्या पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए। सरलीकरण बहुत बेहतरीन चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर होता है और ये एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये हमारा एनालिसिस है, हमने 2-3 साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा है, उसके आधार पर मैं ये बना रहा हूँ। वही सरलीकरण के बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ सकते हो, सरलीकरण के बाद आप नंबर सिस्टम पढ़ सकते हो। नंबर सिस्टम के बाद क्या पढ़ सकते हो, अनुपात समानुपात। देखो यहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, अनुपात समानुपात। फिर इसके बाद आप क्या पढ़ सकते हो, समय कार्य पढ़ लो, टाइम एंड वर्क पढ़ लो, समय कार्य जिसको कहते हैं समय कार्य। फिर आप क्या पढ़ोगे, टीएसडी पढ़ लो, समय चाल दूरी, समय चाल दूरी। फिर आप औसत पढ़ लो। जितने मैं चैप्टर कह रहा हूँ अगर आप उतने चैप्टर कर लेते हो तो आप बड़े आराम से 80+ हो जाओगे, ठीक है। समय चाल दूरी, औसत। फिर इसके बाद साधारण ब्याज पढ़ लो, साधारण ब्याज। फिर अलजेब्रा पढ़ लो, अलजेब्रा पढ़ लो। इसके बाद अगर आप पढ़ सकते हो तो थोड़ा सा मेंसुरेशन पढ़ लो, मेंसुरेशन के फार्मूले आप याद कर लो, क्षेत्रमिति। इतने चैप्टर अगर आप मैथ में पढ़ते हो तो आप 25 में बड़े आराम से 18 से 20 प्रश्न बड़े आराम से हल कर सकते हो। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है आपको सरलीकरण, फिर नंबर सिस्टम, फिर अनुपात समानुपात, फिर समय कार्य, समय चाल दूरी, औसत, साधारण ब्याज, अलजेब्रा, मेंसुरेशन। मैं एक सीक्वेंस में यहाँ पर बनाया हूँ, इस सीक्वेंस में अगर आप क्रम वाइज याद कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के बारे में देख लेते हैं कि आखिर रीजनिंग के लिए कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद आपकी सीरीज आ जाती है, सीरीज आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। आपको एनालॉजी अच्छे से पढ़ना है, एनालॉजी जिसको सादृश्यता कहते हैं, सीरीज को श्रृंखला कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग को कूटबंध कहते हैं। इसके बाद आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के बाद आपको क्या पढ़ना है, डायरेक्शन पढ़ लेना है। डायरेक्शन के बाद आपको रैंकिंग टेस्ट पढ़ लेना है, रैंकिंग टेस्ट। फिर रैंकिंग के बाद आपको पढ़ना है कैलेंडर पढ़ना है, और कैलेंडर के बाद आपको पढ़ना है पासा, डाइस। इसके बाद आपको नॉन वर्बल वाले पार्ट में फिगर काउंटिंग पढ़ लेना है, फिगर काउंटिंग पढ़ लेना है, और फिगर कटिंग के बारे में पढ़ लेना है, फिगर कटिंग के बारे में पढ़ लेना है। अगर रीजनिंग में आप इतना चैप्टर क्लियर कर लेते हो तो बेशक आप बहुत अच्छा अचीव कर लोगे। इतना जितना मैं बता रहा हूँ इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही पढ़ो, ध्यान रहे आपको इतना ही नहीं पढ़ना है, आपको इन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा है। वही हिंदी इंग्लिश में क्या पढ़ना है, हिंदी में आपके लिए तत्सम तद्भव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तत्सम तद्भव, अलंकार, छंद, ये सब आपको पढ़ना है। वहीं इंग्लिश में आपको ग्रामर से ज़्यादा उकैब अपना रेडी रखना है, जैसे एंटोनाम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, आइडम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब पैसेज, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और वो तभी बनेगा जब आपको अच्छे से उकैब बनता रहेगा तब। तो वैसे इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज हैं, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट होते हैं, ये सबसे बन जाता है। आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस में जितनी चीज़ बताई गई है आपको उतने पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद आप साइड में वो चीज़ें पढ़ते रहें।
इसके बाद यहाँ पर मैं आपको और बताऊंगा कि इतना पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, और प्रैक्टिस खूब ढेर सारी करनी है। एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट जरूर करना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और आने के बाद तुरंत एग्जाम होने की संभावना है। 1-1.5 महीने बाद एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोरोना की अगली लहर भी आने की पूर्णतः संभावना है। तो कोरोना की लहर आने से पहले एग्जाम क्लियर कराना भी सरकार की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको रोजगार भी देना है, उसको सब कुछ देखना पड़ता है। कहना और करना बहुत बड़ा अंतर होता है। वहीं मैं बात करूं कि क्या एसएससी जीडी में निगेटिव मार्किंग होती है, तो यहाँ पर एसएससी जीडी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके लिए बेस्ट है कि 100 क्वेश्चन में आप पूरे 100 में 100 अटेम्प्ट करने का पूर्णतः प्रयास करें। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने का प्रयास था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। वंदे मातरम।